like a Hellcat. सो पार्ट 11 में हमने देखा कि जब सियोयन कांगवू से ब्रेकअप करने के लिए बोल ही रही होती है कि तभी कांगवू सियोयन को हक कर उससे सॉरी बोलने लग जाता है कि ज़रूर मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और छोड़ के नहीं जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिन एक मिनट भी नहीं रह सकता। जिसे सुन सियोयन भी इमोशनल हो जाती है। पर तभी कांगवू की मॉम के वहाँ जाने की वजह से सियोयन कांगवू को खुद से दूर कर देती है। एंड जब कांगवू की मॉम अनजान बनकर सियोयन से पूछती है कि तुम कौन, क्या तुम कांगवू की गर्लफ्रेंड हो, जिसे सुन सियोयन कुछ नहीं बोलती और वह शॉक हुई भी खड़ी रह जाती है। तो फिर कांगवू सियोयन को चुप खड़ा देख अपनी मॉम को बताता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आपकी डॉटर इन लॉ। जिसे सुन कांगवू की मॉम और सियोयन ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। तो फिर कांगवू बोलता है कि क्या ये सच ही तो है कि तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। जिस पर फिर कांगवू की मॉम हंसते हुए खुद को सियोयन से इंट्रोड्यूस कराने लग जाती हैं। तो सियोयन भी हंसकर उनको अपना नाम बताती है। मतलब कि ये दोनों कांगवू के सामने इतनी ज़्यादा घटिया एक्टिंग करती हैं कि कांगवू एक मिनट में सारी बात समझ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि अब समझ आए कि सियोयन मुझसे वो सब क्यों बोल रही थी, क्योंकि आपने सियोयन को डराया है ना मुझसे दूर रहने के लिए। तो ये सुन वो दोनों ही शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे को देख भी फर्स्ट टाइम रहे हैं। जिस पर कांगवू बोलता है कि झूठ, क्योंकि आप दोनों इससे पहले डिपार्टमेंट स्टोर में भी मिल चुकी हैं जब सियोयन मिनह्यूक के साथ थी। जिसको सुन ये दोनों और भी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और समझ नहीं पाती हैं कि अब आखिर बोलें तो बोले क्या। पर फिर भी वो दोनों काफी झूठ बोल के कांगवू को कन्फेस करने की कोशिश करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सियोयन से मैं आज सही से मिल रही हूँ तुम्हारी मॉम बनके, इसलिए इससे पहले की मुलाकात में भूल गई थी। और सियोयन भी कांगवू की मॉम की इन सभी बातों में साथ देती है। जिस पर कांगवू बोलता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो, बट अब सियोयन तो मुझसे ब्रेकअप करने के लिए बोल रही है क्योंकि मैं शिनवा कंपनी का ग्रैंडसन जो हूँ, इसलिए अब आप ही इसे समझाओ कि ऐसा ना करे। तो फिर कांगवू की मॉम को मजबूरन सियोयन को कांगवू के गर्लफ्रेंड बनने के लिए रोकना पड़ता है, ये बोलकर कि मेरे लिए लड़की का बैकग्राउंड नहीं बल्कि मेरे बेटे कांगवू की खुशी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए प्लीज तुम मेरे बेटे कांगवू से ब्रेकअप मत करो। और फिर ये दोनों फेक स्माइल देते हुए हंसने लग जाती हैं। वेल कांगवू की मॉम के वहाँ से जाने के बाद सियोयन फिर से कांगवू से ब्रेकअप के ऊपर बात करने लग जाती है, पर कांगवू से रोक कहता है कि बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम वापस अपने घर जाओ। जिसे सुन फिर सियोयन कांगवू के घर से चली जाती है। पर जब जैसी सियोयन बाहर आती है तो कांगवू की मॉम उसे रोक उसको अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे पीछे मेरे बेटे से मेरे बारे में क्या क्या बुराई की है, जो आज वो सारी बात एकदम ही समझ गया। पर बस अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम कांगवू से ब्रेकअप नहीं करो, क्योंकि अगर तुमने ब्रेकअप किया तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा और फिर मैं अपने बेटे की ही नज़रों में दुश्मन बन जाऊंगी। जिस पर सियोयन कहती है कि नहीं, इस बारी कोई गलती नहीं होगी, मतलब कि मैं कांगवू को सही से समझा कर उससे ब्रेकअप कर लूंगी क्योंकि अब मैं अपना मन बना चुकी हूँ। जिस पर कांगवू की मॉम बोलती है कि हाँ ठीक है तुम मुझसे ब्रेकअप कर लेना, बट थोड़ा रुक जाओ ताकि मेरे ऊपर कोई बात ना आए। पर फिर कहती है कि एक मिनट, वैसे तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो मेरे मना करने के बावजूद भी, मतलब आखिर कमी क्या है मेरे बेटे में, वो हैंडसम है, रिच है, केयरिंग है, और क्या चाहिए तुम्हें। जिस पर सियोयन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, पर जैसा कि आपने कहा कि हमारा कोई मैच नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है और शिनवा कंपनी का ग्रैंडसन है, इसलिए। तो वो कहती है कि ये सब हमारी फैमिली डिसाइड करेगी, ना कि तुम, इसलिए बस तुम कांगवू को डेट करती जाओ, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती हैं। पहले नेक्स्ट सीन में हम मीक्यूंग को देखते हैं, जो कि अब ये जानने के बाद कि जैंगमिन को पुलिस ढूंढ रही थी, इसलिए वो जैंगमिन के रूम में आकर उसके सभी सामान को चेक करने लग जाती है और जूही से भी जैंगमिन के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसमें कोई अजीब बात नोटिस की। जिस पर जूही बताती है कि हाँ, क्योंकि मैंने जैंगमिन के बैग में बहुत सारे पैसे देखे थे, $50 बिल्स के करीब। जिसे सुन मीक्यूंग के भी होश उड़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांगवू, जिसका अब कांगवू में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, ये सोच कर कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो सियोयन मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, और साथ ही मॉम को सियोयन के बारे में कैसे पता चला, मतलब कि उन्हें सियोयन के बारे में कौन बता सकता है। कि तभी फिर उसका शक मिनह्यूक के ऊपर जाता है कि ज़रूर इस सब के पीछे वही हो सकता है। इसलिए फिर नेक्स्ट डे कांगवू मिनह्यूक से बात करने उसके ऑफिस पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी मॉम को सियोयन के बारे में बताया।
जिस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिसे सुन कांगवू कहता है कि इसका मतलब तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे इंसान निकले। जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि नहीं, मैं शुरू से ही एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देखने लग जाते हैं। और वहीं जब सियोयोन को पता चलता है कि कांगवू स्कूल आया हुआ है तो वो भागती हुई कांगवू को देखने जाती है, पर तब तक कांगवू स्कूल से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम जैंगमिन को देखते हैं, जो कि अच्छे से रेडी होकर मिरर में खुद को देख कहती है कि सियोयोन, तुम्हें अब मैं प्रोटेक्ट करूंगी। और अब क्योंकि जैंगमिन सियोयोन की हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार कांगवू को समझती है, इसलिए वो कांगवू की कंपनी आकर कांगी से कहती है कि अपने भाई से कह दो कि वो सियोयोन से दूर रहे, वरना मैं अपने डैड से बोलकर अपनी कंपनी का तुम्हारी शिनवा कंपनी के साथ सारा बिजनेस खत्म करवा दूंगी। जिस पर कांगी हंसकर कहती है कि अगर तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी के साथ बिजनेस खत्म करती भी है तो इससे हमारी कंपनी को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर में तुम्हारी कंपनी को ही लॉस हो सकता है, और साथ ही शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। जिस पर जैंगमिन बोलती है कि मतलब, कि तभी उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसने मुझे मेरी मॉम से बचाया था जब वो मुझे मार रही थी। इसलिए जैंगमिन ये सब याद करने के बाद शॉक हुई हुई खड़े होकर कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छी हो या फिर बुरी, बस तुम अपने भाई से बोल देना कि वो सियोयोन से दूर रहे। और फिर काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील करने के बाद वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सियोयोन को देखते हैं, जो कि मिनह्यूक के ऑफिस में बैठकर अपने लेग पर पेन रिमूवर स्प्रे कर रही थी। कि तभी मिनह्यूक उसे ऐसा करता देख उसकी फिक्र में उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर कुछ सियोयोन के लेग पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। बट जब सियोयोन मिनह्यूक को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती है तो मिनह्यूक सियोयोन को रोक उसे बताता है कि कांगवू की मॉम को मैंने तुम्हारे और कांगवू के रिलेशन में होने वाली बात बताई थी। जिसे सुन सियोयोन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप वही डॉक्टर मिनह्यूक हो जिसे मैं पहले जानती थी। जिसे सुन मिनह्यूक कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं उतना अच्छा इंसान नहीं जितना कि तुम मुझे समझती हो। और फिर सियोयोन से पूछने लग जाता है कि क्या तुम सच में कांगवू से ब्रेकअप करोगी। जिस पर सियोयोन चिढ़कर मिनह्यूक से बोलती है कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही मिनह्यूक भी काफी उदास होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं, जो कि काफी नर्वस हुआ वो अपने कॉलेज जा रहा था। क्या तभी वॉन्सुक उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें कुछ दिन घर पर ही रुकना चाहिए जब तक तुम्हारी वो वीडियो सब भूल नहीं जाते। जिस पर जैंग कहने लग जाता है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही मेहनत करके मेरी कॉलेज की फीस भरते हैं, इसलिए मैं अपनी क्लास स्किप नहीं कर सकता। जिसे सुन वॉन्सुक कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर तुमने अपना फेस इस कैप से क्यों हाइड कर रखा है। जिस पर जैंग चिल्लाकर कहता है कि सनलाइट की वजह से, और फिर वहाँ से चला जाता है। पर जब वो अपने क्लास में आता है तो सभी लोग उसे देखकर बातें बनाने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि उसके आसपास बैठते भी नहीं। मतलब कि वो सभी उसे ऐसे ट्रीट करने लग जाते हैं कि जैसे वो इंसान ही नहीं। बट जैंग अपनी स्टडी के खातिर इन सब का ये बिहेवियर सहता है। एंड जैंग को ऐसी हालत में देखकर उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसने जैंग की वीडियो रिकॉर्ड की थी। कि तभी वॉन्सुक गेट को पटक कर जैंग की क्लास में एंटर करता है, और फिर जैंग के पास आकर उसके शोल्डर पे हाथ रख के बैठ जाता है। जिसे देख सभी लोग शॉकिंग साउंड देने लग जाते हैं और इन दोनों की फोटोज भी क्लिक करते हैं। पर अब इन दोनों को साथ में देखकर जैंग के दोस्त का जल के बुरा हाल होने लगा था, और जैंग सभी को फिर से फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड करता देख वॉन्सुक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, ये कह कर कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये सभी लोग तुम्हारी भी वीडियो को वायरल कर देंगे। जिस पर वॉन्सुक कहता है कि जिसको जो सोचना है और करना है वो उसे करने दो, क्योंकि अब हम इन लोगों से डर के तो जी नहीं सकते ना, और वैसे भी हम जो हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी लोगों के मुंह बंद होंगे। जिसे सुन जैंग कुछ सोचने के बाद फाइनली अपनी कैप उतार देता है एंड वॉन्सुक उसके हेयर सेट करने लग जाता है। जिन्हें ऐसा करता देख सभी लोग और भी ज्यादा शॉकिंग साउंड देने लग जाते हैं, जिससे कि फिर जैंग वॉन्सुक के सपोर्ट से काफी रिलैक्स फील करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब जैंग का दोस्त अपने दोस्तों के साथ वापस घर जा रहा था कि तभी वॉन्सुक उसके पास अपनी कार रोक सबके सामने वहां आकर जैंग के दोस्त का कॉलर पकड़ उससे उसके साथ चलने के लिए बोलता है। पर जब वो लड़का वॉन्सुक के साथ जाने से मना करता है तो उस पर वॉन्सुक कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं भी सबको तुम्हारे बारे में बता दूं। तो ये सुन जैंग का दोस्त वॉन्सुक के साथ चलने के लिए मान जाता है, और फिर वॉन्सुक उस लड़के को अलग में लाकर उसे वार्न करता है कि अगर तुमने फिर से जैंग को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर जैंग का दोस्त वॉन्सू को रोक उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बजाय उसे ही चूज क्यों किया, मतलब कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। जिस पर वॉन्सू बोलता है कि तुम्हारा गुस्सा, जिससे मुझे सख्त नफरत है। तो ये सुन वो लड़का चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोयन को देखते हैं जो कि कांगवू के घर के बाहर पहुंचकर कई बार उसकी डोरबेल बजाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर सियोयन ये समझकर वहां से वापस चली जाती है कि शायद कांगवू घर पर नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होता है, मतलब कि कांगवू घर पर ही था बट उसने सियोयन के लिए गेट ओपन नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ हम जैंगमिन को देखते हैं जो कि उदास हुई भी वापस घर आती है, जिसे देख मिक्यूंग कहती है कि रुको, तुम पकड़ी गई, अब जल्दी से अपने बारे में सब मुझे बता दो। बट जैंगमिन रोते हुए कहती है कि अब सियोयन का क्या होगा, मतलब कि वो कैसे खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी, जिसे सुन मिक्यूंग कुछ नहीं समझ पाती। तो फिर जैंगमिन मिक्यूंग को भी सारी बात बता देती है कि सियोयन को उस रात के बारे में सब याद आ गया है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। जिन सब बातों को जैंगमिन से सुनने के बाद मिक्यूंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। इसलिए जब सियोयन भागती हुई मिक्यूंग के पास आती है तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। जिसे सुन सियोयन कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो फिर मिक्यूंग बहुत जोर से अपना सर सियोयन के पेट में मार रोते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारे बारे में जैंगमिन से सुनना पड़ा, कि हम दोनों सच में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो फिर सियोयन मिक्यूंग को अपने साथ ले जाकर उसे सारी बात बताती है कि जब मैं कांगवू को देखती हूँ तो मुझे ये याद आता है कि अगर उस रात मैंने अपने पेरेंट्स से कांगवू के घर जाने की जिद नहीं की होती तो वो आज जिंदा होते। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सारा ब्लेम कांगवू को ही देने ना लग जाऊं। जिस पर मिक्यूंग कहती है कि तुम्हें कांगवू को भी ये सारी सच्चाई बतानी चाहिए अगर तुम उससे ब्रेकअप करना चाहती हो तो, क्योंकि उसका भी सच्चाई जानना काफ़ी ज़रूरी है। जिस पर सियोयन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कांगवू को पता चला कि जिस रात मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी उस रात हम उसी से मिलने आ रहे थे तो वही सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और खुद को मेरे पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार समझने लगेगा और फिर बहुत ही ज़्यादा उदास होने लग जाती है। नेक्स्ट डे कांगवू अपने डॉक्टर यानी डॉक्टर किम से मिलने जाता है और उन्हें भी वही सब बातें बताता है जो सियोयन ने उसके घर आकर उससे बोली थी। जिन्हें सुन डॉक्टर किम कहते हैं कि पहले वो तुम्हें तुम्हारे अगले लुक की वजह से पसंद नहीं करती थी, फिर उसने तुम्हें तुम्हारे हैंडसम होने की वजह से रिजेक्ट करना शुरू किया और अब वो तुम्हें तुम्हारे रिच होने की वजह से रिजेक्ट कर रही है। जिस पर कांगवू बोलता है कि हाँ, क्योंकि शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं एक रिच लेडी का ग्रैंडसन हूँ। तो फिर डॉक्टर किम कांगवू को सियोयन से कुछ दिन दूर रहने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए कांगवू मान जाता है। पर फिर वो कहते हैं कि वैसे क्या सच में सिर्फ यही रीज़न है उसका तुम्हें रिजेक्ट करने का। जिस पर कांगवू पूछता है कि मतलब। तो वो बताते हैं कि जब तुमने उस दिन कॉफ़ी शॉप में मुझे सियोयन को दिखाया था तो मुझे उस टाइप की नहीं लगी थी जो तुम्हारी मॉम से डर जाए। जिसे सुन कांगवू बोलता है कि इसका मतलब उसका मुझे रिजेक्ट करने का कोई और रीज़न है। तो वो कहते हैं कि हाँ, लगता तो यही है। नेक्स्ट सीन में सियोयन स्कूल आती है पर अब भी काफ़ी ज़्यादा सैड होने की वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है, जिसकी हालत देख मिनह्यूक मिक्यूंग से कहता है कि ज़रूर कोई और रीज़न है, मतलब कि कांगवू की मॉम के अलावा भी कोई और बात है जिसे सियोयन हमसे छुपा रही है। जिसे सुन मिक्यूंग हैरान होकर मिनह्यूक को देखने लग जाती है और फिर कहती है कि लगता है कि तुम सियोयन को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो, जो उसके दिल की बात उसके बोले बगैर ही समझ गए। जिस पर मिनह्यूक कहता है कि हाँ, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मिक्यूंग पूछती है कि वैसे तुम भी तो शिनवा कंपनी के ग्रैंडसन हो, मतलब कि तुम्हारी और कांगवू की सिचुएशन सेम है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स सियोयन को एक्सेप्ट करेंगे। जिस पर मिनह्यूक कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ चुका हूँ, इसलिए कोई चाहकर भी मुझे सियोयन से अलग नहीं कर पाता और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम कांगवू की मॉम को देखते हैं जो कि कांगवू की ग्रैंड मदर से सियोयन की बहुत सारी बुराई कर रही थी कि तभी कांगवू उनके सामने बैठकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में खाना खाने लग जाता है और अपनी मॉम को गुस्से से घूरता भी है, जिसे गुस्से में देख वो चुप हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सियोयन को देखते हैं जो कि जैंगमिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, क्योंकि मिक्यूंग ने सियोयन को जैंगमिन के बारे में सारी बातें बता दी थी कि वो काफ़ी अजीब लड़की है क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही है। इसलिए सियोयन जैंगमिन से पूछती है कि सच बताओ कि तुम्हारी फैमिली है कि नहीं।
जिस पर जैंगमिन बताती है कि मेरी फैमिली है तो, पर मैं उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह हूँ जिसे वो हाई रेट पर बेचना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने घर से भाग आई, क्योंकि अगर मैं वापस अपने घर गई तो मेरी मॉम मेरी शादी किसी ओल्ड मैन से करवा देंगी जिसकी ऑलरेडी काफी शादियां हो चुकी हैं। जिसे सुन सियोयन काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे जैंगमिन की स्टोरी जानकर वाकई में उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। इसलिए जब जैंगमिन कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बट सियोयन जैंगमिन को रोक लेती है और कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, पर बस तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहोगी। जिसके लिए जैंगमिन खुशी खुशी मान जाती है और सियोयन को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे हम वॉनजाए को देखते हैं, जो कि अब ये जानने के बाद कि कांगी एक इनोसेंट लड़की है जिसने कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया, इसलिए वॉनजाए कांगी से दूर रहने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कांगी के लायक नहीं। जिसके सब बिहेवियर से कांगी भी डिस्टर्ब होती है कि आखिर अचानक वॉनजाए को क्या हो गया जो वो उसकी कॉल का आंसर नहीं दे रहा। इसलिए फिर कांगी वॉनजाए से मिलने उसके घर के बाहर पहुंचती है, जहां खड़े होकर जब जैसी कांगी वॉनजाए को कॉल करती है तो वो देखती है कि वॉनजाए मार्केट से स्नैक्स लेकर वापस आ रहा था और उसके हाथ में उसका फोन है, मतलब कि बस वो जानबूझकर कांगी की कॉल्स को पिक नहीं कर रहा था। एंड वॉनजाए अचानक ही कांगी को अपने घर के बाहर खड़ा देख दीवार के पीछे छुप जाता है, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे थे। जिसे ऐसा करता देख कांगी उसे बाहर आने के लिए बोलती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जबकि उससे पहले तो तुम मेरे साथ बिल्कुल ठीक थे, यहाँ तक कि हम दोनों ने साथ में डिनर भी किया था। जिस पर वॉनजाए बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें और खुद को एक जैसा नहीं मानता, इसलिए अब हमारी डील खत्म, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसका ऐसा रूड बिहेवियर देख कांगी कुछ भी नहीं समझ पाती। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब पार्क यून कांगवू के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कांगवू सियोयन के सदमे में होने की वजह से बस भर भर के खाना खा रहा था, मतलब कि उसे खुद का कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ सियोयन ही चल रही थी। इसलिए जब जैसी वो थोड़ी आगे चलता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसके लिप्स पर चोट लग जाती है, पर वो उसे भी इग्नोर कर सियोयन के सदमे में वहाँ से चला जाता है। जिसकी ये सब हरकतें देखने के बाद पार्क यून काफी ज्यादा इरिटेट होता है और फिर वो कांगू से इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है। पर जब जैसे वो घर से बाहर निकलता है कि तभी सियोयन को बाहर बैठा हुआ देख वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर सियोयन बताती है कि मैं बस यहाँ कुछ देर बैठना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो और मुझे यहीं बैठा रहने दो। जिसके बाद फिर पार्क यून वहाँ से जाने लगता है, पर फिर अपनी कार में बैठ कांगू को कॉल कर इस सब के बारे में बता देता है कि सियोयन तुम्हारे घर के बाहर बैठकर तुम्हारा वेट कर रही है, तो क्या मैं उसके लिए तुम्हारे घर का गेट ओपन कर दूं। जिसे सुन कांगू कॉल पर ही पार्क यून के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है कि अगर तुमने सियोयन के लिए गेट खोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो फिर पार्क यून कांगू के मना करने पर सियोयन को अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है। बट घर के अंदर कांगू ये बात जानने के बाद कि सियोयन घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है, इसलिए वो चेयर पे खड़े होकर सियोयन को दीवार के पीछे से देखने लग जाता है, क्योंकि वो सियोयन के लिए गेट तो खोल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सियोयन से मिला तो वो उससे फिर से ब्रेकअप के ऊपर बात करने लग जाएगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए बस वो सियोयन को ऊपर से छुप छुप के ही देखता है। पर जब जैसी सियोयन भी एकदम ही ऊपर देखती है, पर उसके देखने से पहले कांगू जल्दी से पीछे हो जाता है, बट तभी एक्सीडेंटली वो चेयर से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसके पैर में बहुत तेज चोट लगती है, पर वो चिल्लाता नहीं और बस पूरी कोशिश करता है अपनी तकलीफ को कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर वो चिल्लाया तो सियोयन को पता चल जाएगा कि वो उसे छुप छुप कर देख रहा था। और फिर कांगवू भी वहीं बैठकर सियोयन को याद करने लग जाता है एंड सियोयन भी बस कांगवू के ही बारे में सोच के परेशान हो रही थी। वैसे वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा सैड सीन दिखाया गया है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से दूर होना तो नहीं चाहते, पर हालातों से मजबूर होकर ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कांगू के डैड मिनह्यूक से मिलने आते हैं और उससे सियोयन के बारे में पूछते हैं, जिस पर मिनह्यूक उनसे सियोयन की बहुत सारी तारीफ करने लग जाता है कि वो केयरिंग है, काइंड है और हमेशा पहले दूसरों के लिए सोचती है। जिसकी ये सब बातें सुनने के बाद कांगू के डैड बोलते हैं कि वैसे लड़की अच्छी तो है, पर उसका बैकग्राउंड सही नहीं, जिस वजह से कांगू की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि एक तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ऊपर से वो अपने सुतेले भाइयों के साथ रहती है। जिसे सुन मिनह्यूक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि सियोयन अनाथ है। इसलिए वो सियोयन से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है, जिसको देख सियोयन मिनह्यूक से बोलती है कि
तुम प्लीज बार बार मुझसे मिलने मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे बार बार यहाँ आने से बाकी टीचर्स को गलत फहमी होगी। जिस पर मेन्यू कहता है कि मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर सियोयोन को अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है, ये बोलकर कि शायद आज बारिश होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि उससे तुम्हें फीवर हो। जिसके जाने के बाद दूसरी तरफ हम पार्क ह्यून को देखते हैं, जो कि मिक्यूंग से मिलने आया था, जिसे वहां देख मिक्यूंग बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और पार्क ह्यून को स्कूल से बाहर लाकर उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहना। जिस पर पार्क ह्यून बोलता है कि अब भला मैं क्या करता, क्योंकि मेरा मन कर रहा था तुम्हें देखने का। पर अब इससे पहले कि मिक्यूंग पार्क ह्यून को और कुछ बोलती कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जिनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाने की वजह से मिक्यूंग बहुत बुरी तरह डर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल अभी आपके पास आ रही हूँ। जिसको डरा हुआ देख पार्क ह्यून मिक्यूंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट मिक्यूंग पार्क ह्यून से कहती है कि क्या तुम प्लीज बिना कोई सवाल करे मुझे मेरी मॉम के घर तक छोड़ सकते हो। जिसके लिए पार्क ह्यून मान जाता है और मिक्यूंग को कार में बिठाकर ड्राइविंग करने लग जाता है। बट मिक्यूंग अपनी मॉम की तबीयत खराब सुनने के बाद इतना ज्यादा डर चुकी होती है कि वो सदमे में चुपचाप बैठी हुई होती है। जिसे ऐसा बैठा देख पार्क ह्यून मिक्यूंग को अपनी कार से हैंड वार्मर बैग निकालकर उसके हाथों में देता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। जिसे ऐसा करता देख मिक्यूंग पार्क ह्यून को देखने लग जाती है, पर तभी उसके पास फिर से उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि अपनी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से रो रही थी। तो मिक्यूंग चिल्लाकर उनसे कहती है कि मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तो फिर आप रो क्यों रही हो। और फिर कॉल कट कर मिक्यूंग भी बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, ये बोलते हुए कि अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो फिर मैं भी इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी। जिसे ऐसा बोलता देख पार्क ह्यून मिक्यूंग को चुप कराने की कोशिश करता है, और फिर बाद में वो भी मिक्यूंग को रोता हुआ देख खुद भी बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है, ये बोलते हुए कि बस अब चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगवू को देखते हैं, जो कि सियोयोन की फोटो को देखते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी उसे डॉक्टर किम की बात याद आती है कि जरूर सियोयोन का तुमसे ब्रेकअप करने का कोई और रीजन भी है। जिसे याद कर कांगवू बोलता है कि कोई और रीजन, और फिर वो इस बात का पता लगाने के लिए सियोयोन को अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद जब सियोयोन कांगवू से मिलने आती है तो वो उससे डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम्हारा मुझसे ब्रेकअप करने का यही रीजन है कि मैं शिनवा कंपनी का ग्रैंडसन हूँ, या फिर कोई और बात है जो कि तुम मुझसे छुपा रही हो। जिस पर सियोयोन थोड़ी देर तक कांगवू को देखने के बाद बोलती है कि हाँ कोई और रीजन भी है, और वो ये कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिसे सुन कांगवू हैरान होकर सियोयोन को देखने लग जाता है। तो सियोयोन बोलती है कि मैंने तुम्हें पसंद करने की बहुत कोशिश की, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं कर पाई, क्योंकि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और फिर वहाँ से चली जाती है। पर सियोयोन के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद कांगवू का बहुत बुरी तरह दिल टूट चुका होता है, पर फिर भी वो सियोयोन के पीछे भागता हुआ आकर उससे कहता है कि मुझे डियर कांगवू बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मुंह से डियर कांगवू सुनकर मैं अपना सारा गुस्सा भूल जाता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे डियर कांगवू बोलो। बट सियोयोन कुछ नहीं बोलती। तो फिर कांगवू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए प्यार देखा है। बट सियोयोन कांगवू की एक नहीं सुनती और बस वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। बट कांगवू सियोयोन को वहाँ से जाने नहीं देता और कहता है कि मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं करता, इसलिए प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, फिर तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। पर फिर भी सियोयोन कांगवू को खुद से दूर कर वहाँ से चली जाती है। जिसे जाते हुए कांगवू बस देखता ही रह जाता है। और वहीं दूर से मिन्ह्यूक भी अपनी कार से बैठा हुआ इन दोनों को देख रहा था, क्योंकि मिन्ह्यूक सियोयोन का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था ये देखने के लिए कि क्या सच में सियोयोन कांगवू को पसंद करती है। एंड वही सियोयोन कांगवू को खुद से दूर करने के बाद बहुत ही बुरा फील कर रही थी, क्योंकि पसंद तो वो भी करती है कांगवू को, वो भी बहुत ही ज्यादा। पर अपने पेरेंट्स की डेथ का रीजन जानने के बाद वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी, और बस यही रीजन है जो वो अब कांगवू से दूर रहना चाहती है। और बस फिर वो कांगवू को याद करते हुए बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है। एंड ये सियोयोन के पेरेंट्स की डेथ के बाद फर्स्ट टाइम है कि जो सियोयोन रो रही हो, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद कभी रोई नहीं थी। इसका मतलब सियोयोन को वाकई में कांगवू से दूर होकर बहुत बुरा फील हो रहा था। और तभी वहाँ बारिश भी स्टार्ट हो जाने की वजह से सियोयोन वहीं खड़ी होकर बस रोती ही जाती है कि तभी कोई पीछे से सियोयोन को अम्ब्रेला में कवर करता है। जिसे देख सियोयोन को लगता है कि कांगवू उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आया है, बट वहाँ कांगवू नहीं बल्कि मिन्ह्यूक खड़ा हुआ होता है।
जो कि सियोयन से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज बारिश होने वाली है, अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाना, पर तुम लेकर ही नहीं आई, जिस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। जिसे देख सियोयन रोते हुए बोलती है कि मैं कांगवू को पसंद करती हूँ, जिस पर मिन्ह्यू कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कांगवू को पसंद करती हो। तो वो कहती है कि पर मैं हमेशा सिर्फ कांगवू को ही पसंद करूंगी। तो इस पर मिन्ह्यू बोलता है कि और मैं भी हमेशा सिर्फ तुम्हें ही पसंद करूंगा। जिसे सुन सियोयन और भी ज्यादा रोने लग जाती है और उसे रोता हुआ देख मिन्ह्यू भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि कांगवू भी पीछे खड़े होकर इन दोनों को देख रहा था, क्योंकि वो भी सियोयन के लिए अम्ब्रेला लेकर आया था। पर अब ये देखने के बाद कि सियोयन मिन्ह्यू के साथ खड़ी होकर रो रही है, तो वो इसका गलत मतलब समझ लेता है कि जैसे सियोयन उससे ब्रेकअप मिन्ह्यू की वजह से कर रही है और इसी वजह से वो उसके सामने रो रही है। क्योंकि ये बात कांगवू को भी बहुत अच्छे से याद थी कि सियोयन अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद कभी नहीं रोई। इसलिए पूरा सीन देखने के बाद कांगवू का एक बार फिर बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon.